और मैंने रंगे हाथों इनको पकड़ा है। किस किस काम में? ये एक बता दें। स्क्रैप तो इनका फेवरेट काम है, अच्छा, क्योंकि स्क्रैप ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर किसी की नज़र नहीं होती, इनकी नज़र होती है। और वो प्लाजे का स्क्रैप भी करोड़ों रुपए का होता है। अच्छा जी। हाँ जी, तो जब स्क्रैप में अभी तक क्या क्या बिक चुका है? सब कुछ बेच छोड़ा इन्होंने, जले प्लाजे को नहीं छोड़ा इन्होंने। अच्छा, प्लाजा जब जल गया था उसके अंदर जो स्क्रैप था इन्होंने वो नहीं छोड़ा। बाकी चीज़ें बड़ी दूर की बात है। और रही बात आगे बेहतरी करने की बात कर रहे हैं, फयाज भट्ट साहब के दौर की बात कर रहे हैं। फयाज भट्ट साहब के दौर की बात कर रहा हूँ, मलिक कलीम साहब के दौर की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, उनके दौर में जला था, फयाज भट्ट साहब के दौर में रिपेयर मलिक साहब के दौर में जब जला था तो अफीस सेंटर के अंदर जो स्क्रैप एल्यूमिनियम जिसे शीशे जिसके ऊपर खड़े होते हैं इन्होंने वो नहीं छोड़े, वो करोड़ों रुपए का। और मलिक साहब के दौर में मैंने रात को 4-4 बजे स्क्रैप पकड़ा, ट्रक रुके हैं, रंगे हाथों पकड़े हैं, और इसका वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। अफीस सेंटर के ताजर जानते हैं। मैं सोचता हूँ जो लोग स्क्रैप नहीं छोड़ते तो ये फंड के साथ क्या करते होंगे। मैं फंड पे भी आता हूँ, लेकिन स्क्रैप में वो चिलर भी शामिल है जिसका मैंने अभी व्हाट्सएप से जिक्र भी किया जी। चिलर एक लाइन का बिल्कुल गायब हो गया, खत्म हो गया, पता ही नहीं चला वो किधर गया, ये वो भी शामिल है। अच्छा, दो जनरेटर्स भी शामिल है। जी व्हाट्सएप के दौर में जो चिलर था, चिलर के जो पाइप थे जब ये जा रहे थे तो मैंने व्हाट्सएप के दौर में भी ये पाइप रंगे तो पकड़े। और मलिक साहब के दौर में जनरेटर ही गायब कर दिया गया, बड़ा जनरेटर ही गायब कर दिया गया। यार ये ऐसे लोग हैं यार। मैंने वो सुना है कि इलेक्शन कमीशन के बाद जनरेटर जो मैं ताला लगा के रखा है, भट्ट साहब ने बताया अभी। ऐसा है? हाँ जी बिल्कुल। गायब तो ना हुआ, फिर तो उनकी कस्टडी में हुआ। ये तो वो जनरेटर हैं जो यहाँ से उठाकर उधर रख दिए गए थे। अच्छा। मलिक साहब के दौर में एक जनरेटर था जो लॉकडाउन जब लगा था, कोरोना आया था, उस दौरान क्योंकि प्लाजा बंद था, कोई आता नहीं था, तो जनरेटर उतारा और अल्लाह के फजल से उसको। तो जिस आप बता रहे हैं कि मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया, तो जब आपने इन लोगों को पकड़ा तो आपने पुलिस से नहीं रब्ता किया? बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि उसकी वजह पता क्या है, सब पिछले 15 साल से इस प्लाजे के बाय लॉज ही नहीं थे। अच्छा, बाय लॉज, इस प्लाजे का कानून ही कोई नहीं है। इस एक प्लाजे को जला के चला गया, कोई पूछने वाला नहीं। इस प्लाजे के ताजरों का 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। किस दौर में? मलिक साहब के दौर में। अच्छा, जब ये प्लाजा जला था उस सानिए की एक FIR नहीं है। क्यों नहीं है? आपका मोबाइल चोरी हो जाए 10,000 रुपये का, आप थाने नहीं चले जाते FIR कटाने? आप मुद्दईयत में गए नहीं? आप मुद्दई नहीं बने फिर आप लोग? आप या ताजिर वगैरह सुन लेना। जब हम गए हैं थाने, क्योंकि मलिक साहब जो हैं वो PTI को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, PTI का टाइम था, PTI का दौर था, ना उन्होंने पर्चा कटने दिया और ना ही उन्होंने एहतजाज होने दिया। यानी कि पार्टीज़म इधर भी है? यानी कि बिल्कुल है। जिस पार्टी सेंटर में जो पार्टी होगी वही पार्टी मार्केट्स में भी होगी। बस ऐसे ही है। तो फिर फयाज भट्ट साहब का दौर आया बाद में, उसमें आपने कर लेना था चेक, उसमें आपने अब मैं इलेक्शन कमीशन का बड़ा मशकूर हूँ। हाँ जी, कि मैंने उनसे वाज़ेह लफ्ज़ों में बोला था कि इस बार इलेक्शन तब होगा जब अफीस सेंटर के बाय लॉज बन जाएंगे। हाँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने अफीस सेंटर के ताजरों से वादा किया था ऑपोजिशन में रह के कि बाय लॉज बनेंगे तो इलेक्शन होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बाय लॉज बन गए हैं, इन पे चारों सदरों ने साइन किए हैं। और जो बाय लॉज है ना वो 1200 वाले स्टैम्प पेपर के ऊपर है। अच्छा, पहले क्या होता था, वाइट पेपर के ऊपर लिख दिया जिसकी की वैल्यू कोई नहीं। अब 1200 वाले स्टैम्प पेपर के ऊपर है। अब इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमें जीत दी तो जीत कर खिदमत करेंगे, अगर हम ऑपोजिशन में बैठे तो इंशाल्लाह ऑपोजिशन तगड़ी करेंगे। अब क्योंकि अब तुम्हारे पास राइट आ गए ना, अब हम उसको कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। पॉलिसीज बना दी तो राइट आ गए आपके पास, अब तुम्हारे पास राइट आ गए। अब जो कोई भी कुछ करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। बिल्कुल।